तो यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 के कट ऑफ को लेकर लगातार संशय बरकरार है और बच्चों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। कल जब मैं लाइव हुआ तब भी आप लगातार ये प्रश्न कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखते हैं, प्रॉपर केस स्टडी करते हैं, पोल करते हैं, क्योंकि देखो ये सच है कि यूपीएससी इस बात को भी लीक नहीं की है। और जैसे आपको पता है एग्जैक्टली कि इसका जो कट ऑफ क्लैरिटी है वो एसएसबी के बाद आपकी आ जाएगी एग्जैक्टली, जैसे ही हमारी फाइनल मेरिट जनरेट हो जाएगी टोटल एसएसबी में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, उसके जस्ट बाद आप मान लीजिए विद इन वीक वो आपके सामने कट ऑफ लिस्ट जो है जनरेट कर दी जाती है। और अभी आपने हाल फिलहाल में एग्जांपल भी देखा होगा, मैंने एनडीए सेकंड 2024 जैसे कि उसकी पूरे एसएसबी की फाइनल कट ऑफ लिस्ट आई हमारे सामने और उसके विद इन वीक आपने देखा कि हमें जो है कट ऑफ क्लियर कर दिया गया, जिसमें बड़ा स्पष्ट था कि भाई 305 एनडीए सेकंड 2024 की कट ऑफ गई हुई है और अगर हम देखें सेक्शनल कट ऑफ तो 25%। अभी तक जो केस स्टडी हमारे सामने आ रही है और जो अनुमानित तरीके से बच्चों के पोल और आधार पे मैं देख पा रहा हूं, और इसको क्लैरिटी देखो देने का उद्देश्य ये है कि इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। जो सेलेक्ट हो गए हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं और जो रिजेक्ट हो गए हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। पहली चीज़ समझो, जो सेलेक्ट हो गए हैं क्लियर कट उनको बोलना चाहूँगा, फोकस फॉर द एसएसबी। अब ये मौका है कुछ कर गुजरने का। और जो नहीं हुए हैं फोकस फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट अ जोक। ये कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नहीं निकलेगी, बड़ी सच्चाई से मेहनत करना होगा, एफर्ट्स करने होंगे, क्वेश्चंस लगाने होंगे, तभी हो पाएगा। दूसरों के लिए भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी काबिलियत ही इस एग्जाम में आपको सफलता दिला सकती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हाँ, जरूरत जरूर होती है एक बेहतर गाइडेंस, बेहतर सपोर्ट की, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि बेहतर गाइडेंस सपोर्ट आपको एमकेसी के साथ मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट 18 सालों के अनुभव को लेकर टीम बैठी हुई है जो कि केवल आपके लिए डेडिकेट है उस स्टैंडर्ड पे आपको प्रिपेयर करने के लिए। आइए मुख्यतः बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। एनडीए फर्स्ट 2025 तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सेक्शनल कट ऑफ जो रहा वो 25% का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंकड़ा ये आया कि सर मैथ ही लगता है गड़बड़ हो गया, क्योंकि जीएटी में तो सर हम अच्छा खासा स्कोर कर ले गए थे। स्कोर मेरा सर 400 के अबव था। हाँ, हो सकता है बच्चे ने 90 क्वेश्चन वहाँ किया हो सही तो 360 नंबर आ गए हों, और मैथ में भी वो बच्चा जो है 70 तक ला दे रहा हो। अब 360 में आप 70 जोड़ेंगे तो भाई लाजमी सी बात है कि 430 नंबर बनते हैं। तो 430 नंबर पाके भी बच्चा नहीं हो पाया, तो क्लियर तो यही हो रहा है ना कि मैथ की सेक्शनल कट ऑफ उसने क्लियर नहीं किया। मतलब जो 75 मार्क्स बनने चाहिए थे मैथ में, वो 75 मार्क्स वो बच्चा नहीं बना पाया है। यही सेक्शनल कट ऑफ का 2 सेगमेंट और भी आया है, इंग्लिश और जीएटी जो पार्ट है उसमें भी डिवाइडेशन किया गया है। वहाँ पे भी इक्वली ये चीज़ें निकल के आई हैं लेकर के, वहाँ भी ये भ्रम आया है निकल के, बहुत सारे बच्चे उस कट ऑफ को भी नहीं क्लियर कर पाए। क्वेश्चन तो 90 हुए, लेकिन ज़्यादा उसमें साइंस के पार्ट में बच्चों ने अच्छा किया, जीएस पार्ट भी ठीक कर गए बच्चे, बट इंग्लिश में कहीं ना कहीं जो सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया था वो मीट कर पाने में कामयाब नहीं हुए, और यही कारण रहा उनकी असफलता का। तो इस बार सेक्शनल कट ऑफ सबसे बड़ा रीज़न। अब आते हैं मेन कट ऑफ मार्क्स। तो अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है ये 320 के प्लस जो है 5 मार्क्स के कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं। जो अभी तक मैक्सिमम पोल हमारे सामने आए हैं कि हम इसको 320 पे भी डाउट में कर रहे हैं थोड़ा, और हम 325 भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में भी इक्वलिटी मेंटेन चल रही है। बट मोटा मोटा मैं कहूँ तो एग्जैक्टली ये 325 के आसपास का आंकड़ा चला गया है एग्जैक्टली, मतलब 325 का। और जाना भी था इस बार, आपको पता भी था एग्जाम देने के बाद जिस तरह का परफॉर्मेंस बच्चों ने प्रूव किया था उसमें ये चीज़ थी कि यहाँ तक स्कोर जाएगा, और हम लोग शुरू से ही 330 340 का नारा दे रहे थे एग्जैक्टली कि इस बार ये कट ऑफ जा सकती है, जा सकती है। हाँ, अति संयुक्त होता कि 300 प्लस पे भी संभावनाएं बन जाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं बनी है। बट मैं ओवरऑल कट ऑफ से ज़्यादा चिंतित इस बार था सेक्शनल कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किए, बट मैथ में अच्छा ना कर पाने की वजह से, इंग्लिश पार्ट में भी ना कर पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं सफलता तय नहीं कर पाए। तो चलिए अब ये चैप्टर क्लोज होता है बच्चा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई यार कि मैथ में एजेंडा सेट करना होगा आपको। एजेंडा है 40 से 50 क्वेश्चन, गलत नहीं करना है। बच्चे करके तो आए 60, गलती कर दे रहे हैं 25 क्वेश्चन की, उसमें यही गलत है, मत करिए। 50 to 60 क्वेश्चन आपको जाने का राइट है, एक्यूरेट क्वेश्चन जाने का राइट है, और फिर देखता हूं कौन आपकी सफलता को रोकता है यार। और 50 क्वेश्चन एग्जैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस और उस लेवल के कॉन्सेप्ट पे आप पे काम किया जाए। अब बात आती है सेकंड पेपर की, तो ऑब्वियसली वहाँ भी वही आंकड़ा है, 60 से 70 क्वेश्चन का एक आंकड़ा हम लेके चलते हैं। बट अब एग्जैक्टली समय आ चुका है, जो भी क्वालिफाई हुए हैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और बिल्कुल आइए 14 to 90 डेज़ का एक बेस्ट प्लान हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ भी थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। देश के सभी बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ इस मंच से कि आप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। एसएसबी कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चा कि आप आएँ 14 दिन 20 दिन आपको पढ़ाया गया और आप चले गए एग्जैक्टली, नहीं। एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। क्यों हमने ये लंबी ड्यूरेशन रखी, क्यों यूपीएससी 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे के आपको 2.5-3 महीने का समय देती है कि जिस तरह आपने रिटन के लिए प्रिपरेशन की, नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर एसएसबी पार्ट 2।
अब उसके लिए फॉर्मेलिटीज नहीं चलेंगी, यू नीड टू कम विद द रियल वर्जन। आपको OIR की प्रैक्टिसेस, PPDT की प्रैक्टिसेस, मॉक इंटरव्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेस्ट के डोजियर, GTO टास्क, हर में मल्टीपल टाइम इन्वॉल्व होना होगा, अपनी कमियों को जानना होगा, उन पर काम करना होगा और एक कॉन्फिडेंट तरीके से SSB का हिस्सा बनना होगा कि सर इस बार तो मैं श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लूंगा। तो अगर आपका भी सपना है इस बार श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का, तो वेलकम टू MKC 14 टू अप टू 90 डेज तक के प्लान में वन ऑफ द बेस्ट टीम मिलेगी आपको, टीचर्स की और ऑफिसर्स की, जो आपको बिल्कुल बेहतर बनाएंगे। और जो सफल नहीं हुए, घबराने की जरूरत नहीं है यार, आगाज 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, जबरदस्त बैच है, एडमिशन ओपन भी कर दिया हमने और बस उठाना है, करना है फ़ोन 9696330033 और जुड़ना है MKC के साथ श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। तो डरने की बात नहीं, जो हुआ एक सीख है, एक एक्सपीरियंस है। अब अगली मेहनत अच्छी करते हैं और दोनों ही पार्ट में, वो SSB हो या फिर रिटन हो, दोनों में सफलता को 100% सुनिश्चित करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।